तो गाइस ये कहानी है एक नॉर्मल लड़के की जिसका नाम है ताकेमिची, जो नॉर्मली टीवी देख रहा था। मगर उसको पता लगता है जो उसकी स्कूल टाइम की पहली गर्लफ्रेंड थी और मर चुकी है एक गैंग वॉर में। तभी उसके घर की बेल बजती है। तो ताकेमिची, मैंने तुम्हारे को कितनी बार कहा है कि अपने टीवी की आवाज बंद रखा। माफ करना, एक बार हो गया, आगे से नहीं करूंगा, माफ करना। तो फिर वो अपने काम पर जाता है जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और वो थक जाता है। जब वो अपने काम से लौट रहा था तब उसको 3 बच्चे मिलते हैं जो उसको तंग करने लग पड़ते हैं, मगर वो कुछ नहीं करता। मगर उनमें से एक बच्चा वो एक गाड़ी में स्क्रैच मार देता है और उसका नाम निकाल कर भाग जाता है। इसलिए ताकेमिची को भी वहां से भागना ही पड़ता है। बाद में ताकेमिची स्टेशन पे खड़ा होता है मगर उसको कोई धक्का मार देता है जिसकी वजह से वो चलती ट्रेन के सामने गिर जाता है। जब वो अपनी आंख खोलता है उसको दिखता है कि वो एक ट्रेन के अंदर है और उसके सामने उसके दोस्त खड़े हैं। ए ताकेमिची, वहां पर क्या कर रहे हो, आ जाओ ना अब। बाद में वो शीशे में देखता है, ए तो मैं 12 साल पहले वाला लग रहा है, मेरे चेहरे को क्या हो गया, ए क्या हो रहा है मेरे को, क्या हो गया मेरे चेहरे को, आज की डेट तो 12 साल पहले की है, मैं यहाँ पर पीछे कैसे आ गया, अब क्या होगा, कहीं मैंने टाइम ट्रेवल तो नहीं कर लिया। ए ताकेमिची आ जाओ, कुछ खाने चलते हैं। आज तो यार वो 10वीं क्लास के बच्चों को कूट देंगे हम, उनको बहुत मारेंगे, उन्होंने बहुत तंग किया है, आज तो जाकर मार देंगे उनको। क्या हुआ ताकेमिची, तुम आज ठीक नहीं लग रहे। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या पता वहाँ पर 10वीं क्लास के लड़कों की जगह 12वीं क्लास के लड़के हों। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। भाई ये लोग तो हमारे से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, हमारी उम्र के नहीं है, 8वीं के 10वीं के नहीं है, 12वीं के हैं। इन्होंने हमारे को पागल बनाया, अपने आप को 10वीं के कह रहे थे मगर ये 12वीं के हैं, अब हम क्या करेंगे। ताकेमिची, अब ताकेमिची डरने लग पड़ता है और वो ताकेमिची और उसके दोस्तों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे वो रोने भी लग पड़ते हैं। और ताकेमिची को याद आता है कि उसको 10 साल पहले ऐसे ही मारते थे ये लोग और बाद में ये शहर छोड़कर भाग गया था, मगर अब वो कुछ बदलना चाहता था और उसने सोचा कि इस बार मैं भागूंगा नहीं, इस बार मैं सामना करूंगा इन लोगों का और ये मैं शहर छोड़कर नहीं भागूंगा। और बाद में ताकेमिची को याद आता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी इस शहर में ही है और इस वक्त वो जिंदा है। इसलिए वो सोचता है कि मैं उसको मिलने जाता हूँ, इसलिए वो भागकर उसको मिलने जाता है और उसकी घर की भी बेल बजा देता है। ताकेमिची की गर्लफ्रेंड दरवाजा खोलती है। हे ताकेमिची, कैसे हो तुम, फिर से लड़ाई कर कर आए, मैंने तुम्हारे को कहा है ना लड़ाई मत करना, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे को तो बहुत ज़्यादा मारा है किसी ने। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, इतने टाइम बाद देखा मैंने तुम्हारे को, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय। ए ताकेमिची, क्या हुआ मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी हर एक बात सुनूंगी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं कुछ नहीं, मैं बस ठीक हूँ, बस मैं तुम्हारे को बहुत प्यार करता हूँ, बाय बाय बाय। तो फिर ताकेमिची एक पार्क में जाता है क्योंकि उसको पार्क बहुत ज़्यादा पसंद था। बाद में ताकेमिची देखता है कि 2-3 लड़के एक छोटे से लड़के को मार रहे हैं। इसलिए ताकेमिची को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको तो पहले पीटा था किसी ने। फिर ताकेमिची भाग कर जाता है और एक लड़के को मुक्का मार देता है जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है और वो उसके पैरों में आकर गिर जाता है। फिर ताकेमिची एक बोतल उठाता है और उनको डराने लग पड़ता है जिससे वो लड़के भाग जाते हैं। फिर वो लड़का है जो छोटा सा, वो उसको कहता है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, जिससे ताकेमिची खुश हो जाता है और उससे बातें करने लग पड़ता है। और बाद में ताकेमिची को पता लगता है कि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड का ही भाई है, जिसको देख के ताकेमिची और ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ताकेमिची ऐसे ही उससे बातें करने लग पड़ता है, जो ताकेमिची फिर उसको बता देता है कि मैं टाइम ट्रैवल करके आया हूँ। और वो बच्चा छोटा था इसलिए उसको यकीन भी हो जाता है। फिर ताकेमिची कहता है मैं तुम्हारी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसको पक्का बचाऊंगा कि तुम लोग फ्यूचर में मर जाओगे। ताकेमिची उसको सब कुछ बता देता है और वो बच्चा सब ताकेमिची उसको सब कुछ बता देता है, वो हर एक बात पे यकीन कर लेता है। फिर ताकेमिची उससे हाथ मिलाता है और जब ये उससे हाथ मिलाता है वो वापस फ्यूचर में आ जाता है, जिसके सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो हॉस्पिटल में होता है, जिससे देख के ताकेमिची हैरान हो जाता है और उसके सामने एक लड़का आता है, वो ताकेमिची की गर्लफ्रेंड का भाई होता है। और वो उसको बताता है कि जो तुमने मेरे को छोटे होते को बात बताई थी मैं बच गया हूँ, मगर मेरी बहन को मैं नहीं बचा पाया, वो मर गई है। और फिर ताकेमिची उसकी बात सुनकर हैरान होता है और ताकेमिची को बताता है कि हाँ तुमने सच में टाइम ट्रैवल किया था, या कोई सपना नहीं था। और ताकेमिची उससे बातें करने लग पड़ता है। ए मैंने कैसे टाइम ट्रैवल किया था, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। तुमने टाइम ट्रैवल कर सकते हो 10 साल पीछे। मेरे को इतना लगा तो था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मगर तो फिर वो ताकेमिची को अपने घर ले जाता है और उसको समझाता है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और मेरे को पता लगा है कि हाँ तुमने सच में टाइम ट्रैवल किया था। फिर ताकेमिची थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वो हमारे जैसा है, उसको कुछ नहीं समझ आता क्योंकि वो भी हमारे जैसा पागल है। और बाद में ताकेमिची को ठीक से समझाता है कि हाँ तुमने टाइम ट्रैवल किया है और तो
तुमको इनको पकड़ना है। माइकी नाम का एक लड़का है, तुमको उसको पकड़ना है क्योंकि मेरी बहन उसकी वजह से मरी है। और ये देख के ताकेमिची डर जाता है, मगर वो उसको कहता है तुम कर सकते हो। मगर ताकेमिची थोड़ा घबराता है, मगर वो भी मान जाता है। और बाद में वो ताकेमिची को कहता है हाँ हाथ मिलाओ, तुम फिर से हाथ मिला कर पास में जाओगे। फिर ताकेमिची हाथ मिला लेता है और ताकेमिची बाद में देखता है कि वो फाइट के बीच में है। और ताकेमिची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। कितने लोग उसको चीयर कर रहे होते हैं और कितने लोग उस पर गुस्सा होते हैं। और अरे मैंने तेरे पे कितने पैसे लगाए हैं, हारना मत ताकेमिची। ए ताकेमिची ताकेमिची ताकेमिची, अरे क्या हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। ताकेमिची देखता है कि वो फिर से 12 साल पीछे आ गया है, मगर तभी वो ताकेमिची को मुक्का मार के गिरा देता है। और ताकेमिची बाद में उठता है और उसके सीनियर बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं और वो उसको मारना चाहते थे क्योंकि उसकी वजह से उसके पैसे डूब गए। और उसको बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। ऐ साले तेरे वजह से हम हारे, तू बहुत ज़्यादा पागल है। बाद में ताकेमिची शाम को उठता है और तब भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसको बहुत मारा था। ताकेमिची तू पागल है, तेरे बस का कुछ नहीं, तू देख कमजोर कब नहीं हरा पाता, तू तो एक नंबर का लूजर है। ए मैं तुम्हारे को एक बात पूछनी, तुम तो गैंग मेंबर हो ना, मेरे को बताओ माइकी कहाँ से मिलेगा, मैंने उसको मिलना है। ए तेरे को तो मैं मार दूंगा, मेरा बैट लेकर आओ, इसकी मैं जान निकाल दूंगा आज। फिर वो ताकेमिची को बैट से मारने जाता है और उसके दोस्त भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत मार रहा था। वो सोचते हैं कि इसको बचाना पड़ेगा, अब उसको बहुत मारता है वो बैट के साथ। बाद में ताकेमिची की हालात ख़राब हो जाते हैं और बाद में वो ताकेमिची को कहता है आगे से बाद मेरे सामने कभी माइकी का नाम मत ले लेना, मार दूंगा मैं तेरे को। अब अबे तू तो बहुत कमज़ोर है। बाद में ताकेमिची बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत उदास है क्योंकि वो आज तो उसको बहुत ज़्यादा मार दिया, आज तो उसकी बात लगी। फिर वो जा रहा होता है आज फिर अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सामने। ताकेमिची क्यों तुम हर दिन लड़ाई करते हो, देखो तुम्हारे क्या हाल बनाया हुआ है अपना, क्या करते हो तुम हर दिन। अबे टेंशन मत लो, मैं पूरा ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे को, मैं पूरा ठीक हूँ, मैं पूरा ठीक हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरे को क्या कुछ कोई कर पाएगा। अबे देखा है हमने तू कितना ताकतवर है। हाँ मैं अगर लड़का होती ना, मैं तुम्हारे को बहुत ज़्यादा बचाती, मैं तुम्हारे को कभी कुछ ना होने देती, मैं तो कराटे भी करती हूँ। अगर मैं लड़का होती तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होती। हाँ होती तो। चलो फिर बाय, मिलते हैं कल स्कूल में। फिर अगले दिन स्कूल में ताकेमिची को पता लगता है कि उसका जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर दोस्त है उसकी लड़ाई होने वाली है स्कूल के सबसे ज़्यादा ताकतवर लड़के के साथ। अब क्योंकि सीनियर्स ने कह दिया है वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, उसका जो सबसे कमज़ोर दोस्त है वो कह रहा था कि मैं कर लूँगा, तुम लोग टेंशन मत लो। इसलिए ताकेमिची भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो लड़ाई करने चले जाते हैं क्योंकि वो सीनियर्स को ना नहीं कर सकते थे। फिर वो सामने सामने हो जाते हैं, मगर ताकेमिची थोड़ा डर गया था क्योंकि उसको पता था उस दिन वो मर जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ताकेमिची फ्यूचर से आया है और सभी लोग कह रहे थे मार दो इसको, मार दो। और सीनियर भी बहुत खुश था। बाद में तभी ताकेमिची आता है बैट लेकर अपने दोस्त को बचाने, क्योंकि ताकेमिची अपने दोस्त को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए ताकेमिची बैट लेकर आ जाता है और सब पीछे देख रहे थे कौन आ गया कौन आ गया। फिर ताकेमिची अंदर जाने लग पड़ता है अपने दोस्त को बचाने और बाद में वो चैलेंज दे देता है सीनियर को कि तुम मेरे साथ लड़ाई करो और मेरे दोस्त को छोड़ दे, तेरे को मैं बताता हूँ कि ताकत क्या होती है। फिर ताकेमिची का सीनियर गुस्सा हो जाता है और वो ताकेमिची के पेट में मुक्का मारता है और बाद में वो हंसने लग पड़ता है, मगर ताकेमिची को तो उसको हराना पड़ेगा क्योंकि मगर ताकेमिची के मुंह पर उसने एक और लात मारी। मगर ताकेमिची बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, मगर उसको हराने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर ताकेमिची गिव अप नहीं कर रहा था। उसके दोस्त भी अब घबरा गए थे। सीनियर ताकेमिची के फिर से मुंह पर मुक्का मारने लग पड़ता है, मगर ताकेमिची उसके मुक्के से बचकर उसको पकड़ लेता है जाकर। मगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था अब इतनी, क्योंकि उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा मुक्के पड़े थे, इसलिए वो कमज़ोर गया। मगर वो कह रहा था मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मेरे अंदर भी ताकत है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब उसका सीनियर भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि वो अब हार नहीं मान रहा था। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। गाइस वहाँ पर वो आ गए जिसका आपको शुरू से वेट था। वहाँ पर ड्रैगन और माइकी आ गए। माइकी अब देख रहा था कि एक क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब इलीगल था। सभी चूक गए थे माइकी को देखकर, हर कोई डर गया था माइकी को देखकर क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। और तभी ताकेमिची भी ऐसे देखने लग पड़ा और उसके दोस्त भी एक कौन है।
तभी ड्रैगन उसके सीनियर के पेट में एक लात मारकर उसको जख्मी कर देता है और वो एक लात में गिर जाता है। ताकेमिची ये सब कुछ देख रहा था बैठा हुआ, और तभी वो देखता है कि उसके पास माइकी आ रहा है, और ये देखकर ताकेमिची डर जाता है क्योंकि वो माइकी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और वो ताकेमिची के पास आकर कहता है कि तेरे को इसने मारा है ना, और ताकेमिची कहता है हाँ मेरे को इसने मारा है। और तभी माइकी जाकर उसके मुंह पर लात मारकर उसको गिरा देता है जमीन पर, उसका नाक तोड़ देता है। और वो कहता तूने ताकेमिची को मारा कैसे, वे तू है कौन। और तभी वो उसके अपने पैर से उसका सिर कुचल देते हैं और कहते हैं चलो ताकेमिची आज से हम दोस्त हैं। और सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, और ऐसे फिर माइकी चला जाता है वहां से, और ड्रैगन भी चला जाते हैं। और ओ ताकेमिची को कहता है माइकी कि आज मिलेंगे जल्दी। और ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं अबे तू तो फेमस हो गया, तेरे को ताकेमिची माइकी जानता है। और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसको तो ढूंढ रहा था, और ये देखकर वो हैरान हो रहे थे, इतना हैरान क्यों हो रहा है। और बाद में वो ताकेमिची सोच रहे हैं हाँ मैं अपने गोल के पास हूँ, और उसके दोस्त अब हंस रहे थे। और बाद में वो खेलने चले जाते हैं। बाद में वो बात करता है ताकेमिची और उसका दोस्त कि अब क्या करेंगे। और बाद में तभी उसका दोस्त बताता है आज अगर माइकी नहीं आता तो मैं उसको चाकू मार देता। फिर अगले दिन वो जब स्कूल जा रहा था उसको अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है और उसके साथ जाने लग पड़ता है। वो फिर अपने आपस की बात करने लग पड़ते हैं, और बाद में वो स्कूल पहुंच जाते हैं। और वो स्कूल में देखता है कि माइकी और ड्रैगन उसको लेने आ गए, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जाने लग पड़ते हैं स्कूल के बाहर। और वो देखते हैं वो ड्रैगन और माइकी ने इतने लोग मारे और उनके ऊपर चलकर जा रहा है। और उसके दोस्त भी देखते हैं कि ड्रैगन और माइकी उसको लेने आए हैं, और मगर उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि वो उसको मारने आए हैं, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड जाती है उनके पास और उसको लेकर जाने लग पड़ती है। तभी मगर ड्रैगन उसको रोकता है, और वो ड्रैगन के मुंह पर थप्पड़ मार देती है, जिससे वो ड्रैगन उसको मारने वाला था, मगर ताकेमिची ने उसको रोक लिया। मगर ड्रैगन उससे गुस्सा हो गया, मगर माइकी ने उनको रोक लिया और कहा चलो कुछ नहीं होता छोड़ दो। और बाद में ऐसे ही उनकी लड़ाई खत्म होगी, और माइकी कह रहा था कुछ नहीं होता, और बाद में ड्रैगन भी उसको कह रहा है चल कुछ नहीं होता। और ऐसे वो फिर सभी जाने लग पड़ते हैं। फिर ताकेमिची की गर्लफ्रेंड को पता लगता है कि ये तो उसके दोस्त है, फिर वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है, और माइकी और ड्रैगन उसको माफ़ कर देते हैं और कहते हैं आगे से मत करना। और थप्पड़ तो बहुत करारा था। और ड्रैगन और माइकी और ताकेमिची चल जाते हैं बाद में घूमने के लिए। और ऐसी बाद में वो साइकिल चला रहे थे, और ताकेमिची पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। और बाद में वो बताता है कि मेरा एक भाई था, और जब वो लोग जिंदा थे तो एक बाइक राइड का गैंग था, और वो बहुत अच्छा था। बाद में ताकेमिची सोचता है कि जैसे मेरे गर्लफ्रेंड के भाई ने कहा था कि ये माइकी इतना गंदा है, मगर ये तो बहुत अच्छा है, ये किसी को ऐसे नहीं मार सकता, इसने मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं मरवाया तो। और वो गैंग वॉर इसने नहीं की। जब वो ताकेमिची घर जा रहा था उसको एक दो तीन लड़के दिखे, और उनको उसको लगा कि ये देखे देखे हैं। फिर अगले दिन ताकेमिची और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेन में जा रहे थे, और उनको दिखे कि ये तीन लड़के सारी जगह लेकर बैठे, और एक आंटी को बैठने नहीं दे रहे, और सारी जगह मलाकी है, इसलिए वो जाकर उनको दान देती है और आंटी को बैठने के लिए जगह देती है। और ताकेमिची देखकर बहुत खुश हो जाता है। और बाद में फिर वो ताकेमिची की गर्लफ्रेंड उसको अपने घर लेकर जाती है, और उसको घर देखकर बहुत अच्छा लगता है पिंक पिंक। और उसकी मम्मी आती है और उसको बहुत ज़्यादा लड़के की तारीफ करती है, और उसकी गर्लफ्रेंड समझा जाती है। और ताकेमिची को बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वो कहते हैं कुछ खेलें। अगर ताकेमिची की गर्लफ्रेंड कहती है कि हम पढ़ने आए हैं इसलिए हम पढ़ेंगे, हम खेलेंगे नहीं, कुछ बाद में खेलेंगे। तभी ताकेमिची की गर्लफ्रेंड को फायर बक्स दिखते हैं, और वो ताकेमिची को कहती है चलो देखते हैं तब फायर बक्स। और वो एक दूसरे के साथ फायर बक्स देख रहे थे हवा में। और ताकेमिची बहुत ज़्यादा तब रोमांटिक हो जाता है, और वो सोचता है कि चलो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता हूँ। वो मगर सोचता है गुस्सा तो नहीं हो जाएगी, मगर वो कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड है, गुस्सा थोड़ी होगी। तब जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता है और वो देखता है मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ नहीं है, तो उसके भाई का हाथ है, तभी वो वापस टाइम में आ जाता है, क्योंकि उसके भाई का हाथ पकड़ के वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। और वो रोने लग पड़ता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ नहीं पकड़ पाया, और वो गुस्से हो जाता है फ्यूचर वाले पर। वो कहता है तू क्या पागल है क्या, और मेरा हाथ पकड़ वापस आ गया। तो उसको कि तुम जब भी मेरा हाथ पकड़ेगा तू आम वापस आ जाएगा टाइम में। और उसको सब कुछ समझाता है, और उसको सब कुछ समझ आता जाता है। और बाद में वो उसको कहता है कि हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा जल्दी। और बाद में वो कहते हैं हाँ मेरे को पता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसे ही वो बाद में जब बात कर रहे होते हैं, और उसको बाद में वो बताता है कि
फ्यूचर चेंज हो गया, क्योंकि जो तेरा लाल बालों वाला दोस्त था वो पहले जेल में चला गया था क्योंकि उसने अपने सीनियर को चाकू मार दिया था। और ताकेमिची कहता है हाँ उसने मेरे को बताया था कि आज माइकी नहीं आता तो मैं चाकू मार देता। और अब वो गैंग का लीडर है। अब बाद में ताकेमिची कहते हैं हाँ मेरे पास उसका पुराना नंबर है, मैं तुम्हारे को अपने घर में लेकर जाता हूँ। और मगर उसके घर में भाई इतना कचरा था। ताकेमिची की गर्लफ्रेंड के भाई ने तो भाई मास्क ही पा लिया था। बाद में उसको नंबर मिल गया अपने दो लाल बालों वाले दोस्त का। और बाद में वो कह रहा था शायद उसने नंबर ना चेंज किया हो। बाद में वो उसको फ़ोन करता है और बाद में वो उठा लेता है और उसको एक होटल में बुलाता है। ताकेमिची का गर्लफ्रेंड का भाई कहता है कि ये कुछ चाल तो नहीं हो, मगर ताकेमिची कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वहाँ पर इतनी लड़कियां देख के ताकेमिची तो लालो लाल हो जाता है। और बाद में ताकेमिची कहता है चलो वहाँ पर अंदर चलते हैं, और उसने अंदर बुलाया है। और बाद में जब ताकेमिची अंदर जाते हैं उसका अपना दोस्त दिखता है अब, मगर वो बहुत पतला हो गया। और ताकेमिची कहता है तेरे को पोलियो हो गया क्या? और वो कहता है मजाक मत कर। और बाद में वो ताकेमिची को कहता है चल आजा हम दोनों पर्सनल बात करते हैं। और जब भी वो अंदर जाता है और वो ताकेमिची को पकड़ लेते हैं मजाक करने के लिए, भाई इतने दिनों बाद मिले यार कैसा है? ताकेमिची कहता है हाँ यार बहुत अच्छा हूँ, तेरी बहुत याद आई। और ताकेमिची का दोस्त कहता है हाँ यार कितना टाइम बदल गया, कितना टाइम हो गया हम मिले नहीं है। और वो ताकेमिची का दोस्त कहता है मगर मैं तेरे को एक बात बतानी थी, मैंने तेरे को धक्का मारा था ट्रेन के सामने क्योंकि मेरे को कहा था माइकी ने, मगर मेरे को पता है कि तू ट्रैवल कर सकता है क्योंकि वो जो है तेरी गर्लफ्रेंड का भाई है। और मेरे को पता है कि तूने उसको पहले कहा होगा कि मैं गिर जाऊंगा और मेरे को बचा लेना। चल भाई मैं तो तेरे को वैसे दोस्त मानता हूँ, मेरे को उनको कहने पे करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे को मार देते, वरना अब मेरा जीना ही नहीं चाहता भाई। बस भाई तुम अब पूरी मेहनत करना, सबको बचा लेना, हो सके तो मेरे को भी बचा लेना। नहीं मत मारो। तभी फिर हम देखते हैं कि उसका दोस्त जाकर गिर जाता है और उस वो मर जाता है। इसको देख कर ऐसे ताकेमिची बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ता है क्योंकि उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने मर गया और वो कुछ कर नहीं पाया। तभी हमको ये लड़का दिखता है और हमको आगे जाकर पता लगेगा कौन है। और तभी फिर ताकेमिची के गर्लफ्रेंड का भाई आता है कि उसको हौसला देने कि कुछ नहीं होता, मगर ताकेमिची तो फिर भी लगातार रो ही जा रहा था, भाई उसका दोस्त मर गया। और फिर अगले दिन ताकेमिची अपने काम वाली जगह पर गया, मगर उसको उसकी मालकिन कहती है कि मैं तेरे को काम से निकाल रही हूँ, तो इतने दिन का नहीं आया, 2 हफ्ते। बाद में ताकेमिची का गर्लफ्रेंड का भाई बताता है कि जितने दिन तुम पास्ट में उतने दिन ही फ्यूचर में बीत जाएंगे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का भाई बताता है कि 16 तारीख को मर जाएगा ड्रैगन, जिसके बाद माइकी बदल जाएगा, वो सबको मारने लग पड़ेगा। तुमको सबको बचाना है तो तुमको अभी ड्रैगन को मरने से बचाना पड़ेगा। 2 हफ्ते बाद मरेगा ड्रैगन, तुम बचाओ उसको जाकर। तभी वो बाद में फिर से पास्ट में चले जाता है। और जब भी वो पास्ट में जाता है उसको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है और बाद में वो भाग जाता है वहां से बहुत तेज। बाद में वो कह रहा था मेरा पास वाला वर्जन इतना ज़्यादा बिगड़ गया है मेरी गर्लफ्रेंड को ना पता लगे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे आकर कहती है क्या ना पता लगे? ताकेमिची कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। ताकेमिची की गर्लफ्रेंड कहती है मैं तुम्हारे साथ टाइम बताना चाहती हूँ, अब तुम वहाँ पर जा रहे हो ना ड्रैगन और माइकी को मिलने, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और वो उस जगह पे पहुँचते हैं। ताकेमिची की गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं बाइक में। तभी ताकेमिची के पास 2 लोग आते हैं और उसका गला पकड़ के कहते हैं तुम्हारे को जाने पर यहाँ पर क्यों आए हो? तभी एक बंदा कहते हैं माइकी का दोस्त है उसको छोड़ो, माइकी तेरे को छोड़ेगा नहीं। तभी फिर ताकेमिची माइकी के पास जाता है, फिर उसके साथ बातें करने लग पड़ता है। और माइकी कहता है तू अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों लेकर आ गए, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और बाद में तभी ड्रैगन वहाँ पर आकर कहता है सॉरी उस दिन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो ताकेमिची को कहने लग पड़ती है हेलो, वही लड़की है जो उस कमरे में थी। और ताकेमिची कहता मेरे को नहीं पता है कौन है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ पता लग जाता है और वो चले जाती है उसको थप्पड़ मारकर। और वो लड़की कहती है मैं असल में ड्रैगन की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तो बस उसको थोड़ा एहसास दिलाना चाहती थी कि तू मेरे को टाइम नहीं दिलाता। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मीटिंग होनी थी। और ताकेमिची वहाँ पर जाकर देखता कि माइकी ऊपर खड़ा है। और तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं और ताकेमिची को बहुत ज़्यादा तंग करने लग पड़ते हैं। और मगर तभी वहाँ पर आ जाता है एक बंदा और उनको कहता है माइकी का दोस्त है उसको तंग मत करो। बाद में वो बंदा ताकेमिची को बताता है कि ए वैसे तो बहुत अच्छा बंदा है, मगर इसके दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ एक दूसरी गैंग ने बहुत गंदा काम किया बहुत ज़्यादा और इसको भी बहुत मारा, इसलिए बहुत दुखी है। अब हमारी टोक्यो रिवेंजर गैंग और सामने वाली गैंग के साथ अब युद्ध होने वाली है। अब अगले बात में पता चलेगा। तो गाइस आज की वीडियो ऐसी थी, अब एक 3-4 दिन में एक सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो अगला पार्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब होगी
फाइट दो गैंगों में, और कैसे आपको माइकी भी फाइट करता हुआ दिखेगा। और चलो फिर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ। चलो फिर बाय, मिलते हैं 4 दिनों में।